हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम मेवाड़ राजवंश को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मेवाड़ राजवंश के जितनी भी जो थ्योरी थी उसको हम यहाँ पे पढ़ चुके थे और लगभग 100 के समथिंग हम MCQs को यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम 101वां जो MCQ है वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि हम अपनी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सकें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप वीडियो 1 से लेकर लास्ट तक देखोगे, सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखोगे, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, उसके बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा सिस्टमेटिकली थ्योरी से आप अगर सुन भी लोगे तो कम से कम यहाँ पे 700, 800, 1000 जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस, साथ में उनकी थ्योरी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था रामासांदु, मालासांदु, चक्रपाणि मिश्र या ताराचंद। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है चक्रपाणि मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन राजपूत मेवाड़ का शासक बना। तो महाराणा प्रताप के बाद में, मृत्यु के बाद में कौन राजपूत जो मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह या राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है अमर सिंह। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अमर सिंह फर्स्ट है, उन्हीं का पुत्र क्या बनता है? मेवाड़ का शासक बनता है। 103वां क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। तो ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ऑप्शन 4 औरंगजेब। तो 103 का जो करेक्ट जो आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई होती है, जिसमें जो मेवाड़ जो राजवंश है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है कुछ संधियों के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया जहांगीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो इनमें से कौन सा मेवाड़ का शासक है जिसने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, वो आपको बताना है। महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा तखत सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 महाराणा जगत सिंह। तो 103वां जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो गया महाराणा जगत सिंह के ने क्या कराया था? चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसको ऊपर जो अपर पार्ट आ रहा है, सॉरी उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी राज सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न 106 क्या कहता है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1597 से 1620, 1620 से 1628, 1628 से 1652 या 1652 से 1680। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है
1652 से 1680, ये जो टेन्योर था ये महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। मतलब जब 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन हुआ तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उधर से तो आपको पता होगा कि दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से सिसोदिया राठौड़ गठबंधन होता है। तो उस समय आपको बताना है मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह, राज सिंह फर्स्ट, अमर सिंह सेकंड या संग्राम सिंह सेकंड। तो 107वां जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराणा राज सिंह फर्स्ट। तो जब सिसोदिया राठौड़ गठबंधन होता है उस समय मेवाड़ का शासक कौन होता है? महाराणा राज सिंह फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? मतलब इनमें से आपको ये बताना है कि किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा राज सिंह। तो महाराणा जो राज सिंह था इसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? महाराणा कुंभा, राज सिंह फर्स्ट, सुरजन सिंह या जय सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 109 का वो है महाराणा राज सिंह फर्स्ट। तो महाराणा जो राज सिंह फर्स्ट थे इन्होंने क्या किया कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को इसने स्थापित करा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाथद्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ या बेदला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिहाड़। तो 110 में सही आंसर क्या हो जाएगा? सिहाड़। 111वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब, दोबारा से रीड कर लेता हूँ। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन ए कहता है कि औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना। दूसरा कारण ये बता रहा है कि औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना। और तीसरा ऑप्शन बता रहा है कि राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। और ऑप्शन 4 बताया कि राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। तो इनमें से कटुता का जो कारण है पर्टिकुलरली देखो बात करें 1679 में तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था जिसके विरोध में महाराणा राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका विरोध जताया था। तो इनके मध्य कटुता का जो प्रमुख कारण है 1679 में तो वो था जजिया कर लगाना। तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हालांकि चारुमती जो राजकुमारी है इसने क्या किया था, औरंगजेब इनसे शादी करना चाहता था लेकिन चारुमती जो थी वो महाराणा राज सिंह से शादी के लिए बोल देती है। तो ये महाराणा राज सिंह से शादी कर लेती है। तो इनके बीच में मतलब थोड़ा सा वैमनस्य एक तरह से कह सकते हैं, विवाद सा हो गया था यहाँ पे भी। लेकिन ये भी कारण है। लेकिन 1679 की अगर विशेष बात की जाए तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस समय औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था और उसके विरोध में महाराणा राज सिंह ने पत्र लिखकर इसको विरोध जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराव अनिरुद्ध हाड़ा। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट, इसको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था। ऑप्शन ए राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह या दुर्गादास राठौड़। तो 113 का जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चारुमती। तो किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी थी चारुमती, जिससे औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। तो इसने औरंगजेब से बचने के लिए इसने क्या कर दिया, महाराणा जो राज सिंह है उसको शादी का प्रस्ताव भेज दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे जगत सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड या प्रताप सिंह सेकंड? तो देखो, सहेलियों की जो बाड़ी है उदयपुर में है, इसका जो निर्माण है वो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने आमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? ऑप्शन ए संग्राम सिंह, जगत सिंह, फतेह सिंह या अमर सिंह सेकंड? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है जगत सिंह, कि जगत सिंह ने आमेर दरगाह के लिए 4 गांव क्या दिए थे, अनुदान में दिए थे। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो ऑप्शन ए प्रेमल देवी, सलह कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मतलब किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ के जो महाराणाओं के साथ जो सती होने की जो अंतिम जो घटना का जो विवरण मिलता है वो किस महाराणा के शासनकाल में मिलता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम और स्वरूप सिंह। तो 118 का जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में सती होने की जो घटना है उसका अंतिम विवरण मिलता है। तो महाराणा स्वरूप सिंह के साथ पासवान जो एजाबाई था उसने क्या किया था, सती हुई थी इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, किसका दीवान कहा? ऋषभ देव जी का, चार भुजानाथ जी का, श्रीनाथ जी का या एकलिंगनाथ जी का? तो 119 में जो करेक्ट जो आंसर है वो है एकलिंगनाथ जी का स्वयं को दीवान बताया है। किसने? मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, शेषमल, सामंत सिंह या उदय सिंह? तो डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन 3 सामंत सिंह। तो ऑप्शन 3 जो सामंत सिंह जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये सबसे खतरनाक प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है। अब देखो, सबसे पहले इन युद्धों का सही कालक्रम देखते हैं। तो अगर इनको आपको डेट भी याद नहीं है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा युद्ध किस महाराणा के समय लड़ा गया, तो आप बता सकते हो कि इनका सही कालक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सारंगपुर का जो युद्ध है वो महाराणा कुंभा के समय लड़ा गया था, और उसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था जो चित्तौड़गढ़ में है। तो महाराणा कुंभा सबसे पहले शासक था। उसके बाद में यहाँ पे खानवा का जो युद्ध है वो महाराणा सांगा के द्वारा
लड़ा गया। तो महाराणा सांगा था वो इसके बाद का शासक था, कुंभा के बाद का। तो सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। हल्दी घाटी दिवेर का युद्ध दोनों महाराणा प्रताप के समय लड़े जाते हैं। तो इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है और उसके बाद फोर्थ लास्ट दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। तो इसका जो सही कालानुक्रम है 3124। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3124। सबसे पहले सारंगपुर, खानवा, उसके बाद में हल्दी घाटी, उसके बाद दिवेर। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इनको डेट से भी याद रखते तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? उदयपुर धौलपुर, राजसमंद करौली, चित्तौड़गढ़ धौलपुर और राजसमंद भरतपुर। तो हल्दी घाटी जो है वो तो राजसमंद में है और खानवा जो है वो भरतपुर में है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने 122 क्वेश्चन को आप लिख के रखिए, हम कितने डिस्कस करते हैं टोटल। तो 122 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से हमने मूमल की एक 10,000 प्लस क्वेश्चंस की एक बुक आती है, उसको हमने यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो 122 के बाद में देखो 66 या 67 क्वेश्चन पहले एमसीक्यू थे, उसके बाद में 122 हैं। तो मतलब 180 या 190 के क्वेश्चन तो लगभग हो चुके हैं और अभी भी हमारे प्रश्न जारी हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो ऑप्शन है राजप्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से या चित्रकला से। तो रूप जो मंडन है उसका जो संबंध है वो है मूर्तिकला से। तो ऑप्शन जो 2 है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो आप सबको पता है, बहुत ही अच्छा नाम है वो, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या राणा प्रताप। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा कुंभा। ये जो उपाधियां हैं छाप गुरु, दान गुरु, लेकिन एक राजगुरु, ये बप्पा राहुल की उपाधि है, ध्यान रखें। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो 3 है इसका जो करेक्ट जो आंसर है, अचलगढ़ का जो किला है वो माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो हल्दी घाटी राजसमंद में है और खानवा भरतपुर में है, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? सांगा, कुंभा, प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो राणा जो पुंजा था वो राणा प्रताप का सेनापति था। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बार भेजा था। ऑप्शन 2 3 बार भेजा था कहने का मतलब। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल तथा पत्ता का प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो जब महाराणा उदय सिंह उस समय शासक थे और उनके सेनापति जो थे जयमल और पत्ता थे, तो इनका प्रबल चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अकबर को जयमल और पत्ता का प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उस समय जो शासक थे वो महाराणा उदय सिंह थे। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आपको इनको तिथि के क्रम के अनुसार क्या करना है व्यवस्थित करना है।
तो निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में लैंडमार्क हैं, मतलब सीमा चिन्ह हैं। तो कौन कौन से? खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इन युद्धों का सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो एक बार आप देखो, अगर इनकी डेट याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार कैसे भी करके आप इसको देखिए। तो देखो, इसको हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है 15 मार्च 1527, सॉरी 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को। भटनेर का युद्ध है ये 1398 में लड़ा जाता है। और गिरी सुमेल का युद्ध आपको पता है 1544 में लड़ा जाता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपको पता है बहुत फेमस है, तो 18 जून 1576 को लड़ा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है ये भटनेर का युद्ध है। तो देखो यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। उसके बाद 1398 के बाद में 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा है, फिर 1। उसके बाद में 1544 में गिरी सिमेल का युद्ध लड़ा जाता है 3। और लास्ट में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, तो 4। तो इसका जो सही जो कालक्रम के अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो उम्मीद करता हूँ, देखो ये इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डालो आप, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने कराया था, उस राजा का नाम था। मतलब कुमारपाल प्रबंध एक ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका जो निर्माण है एक मौर्य राजा ने कराया था, उस राजा का नाम क्या है? चित्रांगद, चित्रगुप्त, दशरथ या राणा कुंभा। तो आपको सबको पता है कि चित्रांगद जो मौर्य है इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो 9th क्वेश्चन में ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। राणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजन या महाराणा जय सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राज सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? तो आपको पता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, नृत्य रत्न कोश, कलानिधि, रसिक प्रिया या सुधा प्रबंध। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जो रचना है वो राणा कुंभा की नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जो आप ऑप्शन है या आंसर है, देखो ये सुधा प्रबंध नहीं है, सूड प्रबंध है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो ये जो नृत्य रत्न कोश ये भी राणा कुंभा की है, रसिक प्रिया पे तो टीका लिखी थी, और सूड प्रबंध भी इनकी रचना है। तो ये कला जो निधि है ये राणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन या कला मंडन। तो देखो प्रसाद मंडन भी है, वास्तुसार मंडन भी है, रूप मंडन भी है, लेकिन कला जो मंडन है ऐसा कोई शिल्प शास्त्री मंडन का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है यही पूछ रहा है, नहीं है यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ किला या चित्तौड़ का किला या रणथंभौर का किला। तो महमूद जो खिलजी हैं, मालवा के जो सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था,
इसे हम सारंगपुर विजय के नाम से भी जानते हैं। तो विजय स्तंभ को भारतीय चित्रकला का जो है विश्वकोश भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। मतलब अकबर द्वारा 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? ऑप्शन ए कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है 14th जो क्वेश्चन है इसका है ऑप्शन सी, उदय सिंह। जयमल जो पत्ता का जो प्रबल जो प्रतिरोध है वो इसी युद्ध में देखने को मिला था, जो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो उस समय ये तो मतलब कुंभलगढ़ चला जाता है और जयमल जो पत्ता है इनके सेनापति उनको लड़ने के लिए छोड़ देता है। तो इसी युद्ध के समय चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका द्वितीय शाखा होता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1567 में अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जयमल व फत्ता, राणा प्रताप, जगमाल सिंह या गोरा व बादल। तो इसको हम पिछली क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयमल व फत्ता को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो राणा जो रतन सिंह जो था, एक रावल रतन सिंह था, एक महाराणा सांगा के बाद में भी राणा रतन सिंह शासक बनता है। तो राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हाकिम का सूरी, अजमल खां, रहमान खां या जफ़र खां। तो इन सब का सबको आपको आंसर पता है। हाकिम का जो सूरी था वो एकमात्र मुस्लिम सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में। तो आपको सबको पता है आपको सबको पता है कि 17 मार्च 1527 को बाबर व सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना आपको। सारंगपुर का युद्ध 1436 ईस्वी, कुंभा व महमूद खिलजी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा व बाबर के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप अकबर की सेना के मध्य। दिवेर का युद्ध 1582 में अकबर व उदय सिंह के मध्य। तो देखो सारंगपुर का जो युद्ध है तो देखो सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1436 में ही लड़ा जाता है कुंभा और महमूद खिलजी के बीच मध्य। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता है। तो ये भी है, सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है, तो ये भी सुमेलित है। खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को ही लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। लेकिन देखो उदय सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का पिता था। तो ये 1576 में अगर हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है तो 1582 में दिवेर का जो युद्ध है उस समय इसका पिता कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद में ही महाराणा प्रताप शासक बना था। तो दिवेर का जो युद्ध है यही जो है असुमेलित है। तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो डेट है हालांकि वो सही है, लेकिन इसमें दिवेर का जो युद्ध है महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य हुआ था, न कि उदय सिंह की के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने सज्जन संग्रहालय
नाम से छापाखाना स्थापित कर सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक प्रकाशन किया। तो देखो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सज्जन दिख रहा है वही शासक होगा उस समय। तो ऑप्शन जो 2 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर के महाराणा जिन्होंने राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण हेतु वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा करण सिंह या महाराणा जगत सिंह। तो 21 जो है इसमें जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा राजपूत हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को गुहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो भूताला का जो युद्ध है जो 1227 में लड़ा गया, जिसमें गुहिल वंश का जो शासक था जैत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को क्या किया था, पराजित किया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मेवाड़ के किस राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया? राणा लाखा, राणा मोकल, कुंवर राव चूड़ा या राणा हम्मीर। तो कुंवर राव जो चूड़ा है इनको मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के समीप महाराणा उदय सिंह की सेना व अकबर के मध्य लड़ा गया युद्ध कहलाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, पिंडोली का युद्ध या बीका पहाड़ी का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको सोच के तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है पिंडोली का युद्ध। तो 1568 में महाराणा उदय सिंह और अकबर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो था पिंडोली का युद्ध। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध लड़ा गया। उदय सिंह व बनवीर के मध्य, विक्रमादित्य व सुल्तान बहादुर शाह के मध्य, राणा प्रताप व जगमाल सिंह के मध्य, राणा हमीर या मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। तो मावली का जो युद्ध है वो 1540 में लड़ा गया था और किस किस के मध्य लड़ा गया है ये आपको बताना है। तो 25 में जो है जो मावली का जो युद्ध है ये उदय सिंह और बनवीर के मध्य लड़ा गया था। मावली का जो युद्ध है जो 1540 में लड़ा गया उदय सिंह और बनवीर के मध्य। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1557 ईस्वी में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हुआ युद्ध जिसमें हाजी खां विजयी रहा, कौन सा युद्ध था वो? पिंडोली का युद्ध, हारमाड़ा का युद्ध, कांकोड़ का युद्ध या राजमहल का युद्ध। तो 26 में करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो 1557 में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के जो मध्य युद्ध हुआ जिसमें हाजी खां विजयी हुआ, तो वो युद्ध था हारमाड़ा का युद्ध। तो हारमाड़ा के युद्ध में हाजी खां विजयी रहा, 1557 में हुआ। उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य लड़ा गया। 1 मिनट थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1457 में कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ युद्ध जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशला माता के मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। तो वो युद्ध कौन सा था आपको बताना है। खमनोर का युद्ध, बैराठगढ़ या बदनौर का युद्ध, सिंगोली का युद्ध या रामपुरा का युद्ध। तो 1457 में कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशला माता के मंदिर का क्या कराया, निर्माण करवाया। तो वो युद्ध था बैराठगढ़ या बदनौर का युद्ध।
तो आपको ये भी पता होगा कि महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य एक और युद्ध लड़ा गया था सारंगपुर का, जिसके विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य रामपुरा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, 1428, 1468, 1540 या 1557। तो रामपुरा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 1428। जो किस किस के मध्य लड़ा गया? महाराणा मोकल और नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य 1534 में हुआ युद्ध है। तो बहादुर शाह और विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य जो 1534 में जो युद्ध हुआ वो कौन सा था? बीका पहाड़ी का युद्ध, मावली का युद्ध, हड़माड़ा का युद्ध या दाड़िमपुर का युद्ध? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो बीका पहाड़ी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, तेज सिंह या जयद्रथ सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की क्या होती है? रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है? आबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है? महाराणा कुंभा, तेज सिंह, समर सिंह या रतन सिंह? तो क्वेश्चन जो 31 है इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है समर सिंह। तो आबू शिलालेख के अनुसार समर सिंह को तुर्कों से गुजरात का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक था? तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह या जयद्रथ सिंह? तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो गुहिल शाखा का अंतिम शासक जो है था रतन सिंह था, और वह वो शहीद हो जाता है। उसके बाद में सिसोदा ठिकाने का जो राणा हमीर है, उसके बाद में कहने का मतलब राणा शाखा स्टार्ट होती है। तो मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक था वो था राणा रतन सिंह, रावल शाखा का था, सॉरी। निम्न में से किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण तथा जावर माइन से चांदी व शीशे का खनन प्रारंभ हुआ? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोकल, कुंभा, राणा लाखा या राणा हमीर? तो आपको बताना कि पिछोला झील का निर्माण और जावर माइन से चांदी व शीशे का जो खनन है किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। राणा लाखा के समय पिछोला झील का भी निर्माण होता है और जावर माइन से चांदी व शीशे का खनन भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1519 ईस्वी में किस स्थान पर राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य इब्राहिम लोदी के सेना नायकों मियाँ हुसैन फरमुली व मियाँ माखन के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा विजयी हुआ, मतलब सांगा जीत गया था? तो ऑप्शन ए है बाड़ी धौलपुर का युद्ध, बयाना भरतपुर का युद्ध, खानवा भरतपुर का युद्ध, बसवा दौसा का युद्ध? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 34 का वो होगा ऑप्शन 1 बाड़ी धौलपुर का युद्ध। तो 1519 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध होता है वो बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है। तो इस ऑप्शन जो 1 हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गागरोन झालावाड़ जिले में के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? ऑप्शन ए सुल्तान महमूद द्वितीय, महमूद बेगड़ा, खिजर खां या मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। तो देखो 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? तो वो सुल्तान थे मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय। तो ऑप्शन जो एक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा बाबर की सेना के मध्य, राणा कुंभा बाबर की सेना के मध्य, राणा सांगा व जहांगीर के मध्य, उदय सिंह या हुमायूं के मध्य। तो 16 फरवरी 1527 को जो बयाना का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में किस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया और विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की? तो आप सबको पता है कि खानवा जो युद्ध है इसको बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाराणा के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा भूपाल सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन एक महाराणा स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 ईस्वी किस राजपूत रानी के नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए रानी कर्मावती, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी जयवंताबाई? तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा जो शाखा था वो किया गया था। रानी कर्मावती के द्वारा हुमायूं से राखी बांधकर सहायता भी मांगी जाती है, लेकिन हुमायूं नहीं करता है, या कह सकते हैं कि थोड़ा लेट पहुंचा। अब करना चाहता था या नहीं करना चाहता था ये तो उस पे है, क्योंकि करने वाले तो टाइम पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार उदय सिंह की धायमा जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, तो सबको पता है पन्ना धाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के तृतीय साके का समय था हल्दी घाटी युद्ध के समय 1576, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1567, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1503 और एक गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के आक्रमण के समय 1514। तो जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ तो ये 1567 में हुआ। उस समय महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे और इनके जो सेनापति जयमल और पत्ता थे जो वीरगति को प्राप्त हुए। तो चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय जो शाखा था वो 1567 में अकबर के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किन दो राजपूत सेना नायकों की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई? तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं, मतलब वही बातें बार बार घूम के आ रही हैं। तो एक बार मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, जयमल व फत्ता, गोरा व बादल, कलाजी राठौर व ईश्वरदास, पूंजा भील व हकीम खसूर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हुआ जयमल व फत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कर्नल जेम्स टोड ने जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा, बिल्कुल सही बात है। बदायूनी ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल जो फजल है इसने हल्दी घाटी का जो युद्ध है
उसे खमनोर का युद्ध कहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का जो मैराथन जो कहा था वो दिवेर के युद्ध को कहा था, न कि हल्दी घाटी के युद्ध को। तो सही सुमेलित यही नहीं है। तो यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, न कि हल्दी घाटी के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। तो मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ में शरण दी तथा कर्ण विलास दिलखुश महल उदयपुर का क्या कराया, निर्माण करवाकर जग मंदिर महलों की नींव रखी। तो आपको ये बताना है कि मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ में शरण दी और कर्ण विलास दिलखुश महल उदयपुर और का निर्माण करवाकर जग मंदिर महलों की जो है नींव रखी, तो वो शासक कौन था? जगत सिंह प्रथम, राणा करण सिंह, राणा उदय सिंह या महाराणा राज सिंह प्रथम। तो 46 में जो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राणा करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाड़ा रानी ने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया? तो रानी पद्मिनी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या सरोल कंवर। तो सबसे पहले इसका निकनेम जो था वो था हाड़ी रानी, और इसका जो सही नाम जो था वो था सहल कंवर। तो इसके ऊपर एक फेमस कोटेशन भी है, चूंडावत मांगी सैनानी सिर दे काट दियो क्षत्राणी। तो सहल कंवर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाराणा के शासन में श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ नाथद्वारा में प्रतिष्ठित कराई गई? ऑप्शन ए राज सिंह, महाराणा जस सिंह, जय सिंह कर लो, जस सिंह कोई शासक ही नहीं था, अमर सिंह द्वितीय या करण सिंह। तो आप सबको पता है कि महाराणा राज सिंह के समय श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो सिहाड़ वर्तमान में जो नाथद्वारा नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे प्रतिष्ठित कराई गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह के संदर्भ में असत्य कथन कीजिए। तो देखो, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 1679 में हिंदुओं पर लगाए गए जजिए कर का क्या किया था, विरोध किया था, बिल्कुल सही है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता व कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। नेक्स्ट है, इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु हुडा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। तो देखो, इसका ये जो फोर्थ जो ऑप्शन है यही सही सुमेलित असत्य है, बाकी सही सभी सही है। तो इन्होंने उदयपुर में अम्बा माता, राज सिंह ने देखो अम्बा माता और कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। तो देखो, एक बार थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुडा सम्मेलन की योजना जगत सिंह द्वितीय ने बनवाई। इन्होंने 1734 में हुडा सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। जगत सिंह सेकंड को ध्यान रखना आपने जब भी हुडा सम्मेलन आ जाए तो देखो, आज की जो क्लास है उसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हमारे साथ बने ही रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।